परमेश्वर के दैनिक वचन। मनुष्य का सारा जीवन शैतान के प्रभुत्व के अधीन बीतता है और ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो अपने बलबूते पर अपने आप को शैतान के प्रभाव से आजाद कर सकता है। सभी लोग भ्रष्टता और खालीपन में बिना किसी अर्थ या मूल्य के एक गंदे संसार में रहते हैं। वे शरीर के लिए, वासना के लिए और शैतान के लिए ऐसी लापरवाह जिंदगियां बिताते हैं। उनके अस्तित्व में जरा सा भी मूल्य नहीं है। मनुष्य उस सत्य को खोज पाने में असमर्थ है जो उसे शैतान के प्रभाव से मुक्त कर सकता है। यद्यपि मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करता है और बाइबल पढ़ता है, फिर भी वह यह नहीं जानता है कि वह अपने आप को शैतान के नियंत्रण से आजाद कैसे करे। विभिन्न युगों के दौरान बहुत ही कम लोगों ने इस रहस्य की खोज की है और बहुत ही कम लोगों ने इसे स्पर्श किया है। कुछ इस तरह कि भले ही मनुष्य शैतान से घृणा करता है और देह से घृणा करता है, फिर भी वह नहीं जानता है कि अपने आप को शैतान के फंसाने वाले प्रभाव से कैसे बचाए। आज क्या तुम लोग अभी भी शैतान के प्रभुत्व के अधीन नहीं हो? तुम लोग अपने अनाज्ञाकारी कार्यों पर खेद नहीं करते हो और यह बिल्कुल भी महसूस नहीं करते हो कि तुम लोग अशुद्ध और अनाज्ञाकारी हो। परमेश्वर का विरोध करने के बाद तुम लोगों को मन की शांति भी मिलती है और बहुत निश्चलता का एहसास भी होता है। क्या तेरी निश्चलता इसलिए नहीं है क्योंकि तू भ्रष्ट है? क्या यह मन की शांति तेरी अनाज्ञाकारिता से नहीं आती है? मनुष्य एक मानवीय नरक में रहता है। वह शैतान के बुरे प्रभाव में रहता है। पूरी धरती में प्रेत मनुष्य के साथ रहते हैं और मनुष्य की देह में अतिक्रमण करते हैं। पृथ्वी पर तू एक सुंदर स्वर्गलोक में नहीं रहता है। जहां तू रहता है वह दुष्ट आत्मा का संसार है, एक मानवीय नरक है और अधोलोक है। यदि मनुष्य को स्वच्छ नहीं किया जाता है तो वह गंदा हो जाता है। यदि परमेश्वर के द्वारा उसकी सुरक्षा और देखभाल नहीं की जाती है तो वह अभी भी शैतान का बंधुआ है। यदि उसका न्याय और उसकी ताड़ना नहीं की जाती है तो उसके पास शैतान के बुरे प्रभाव के अत्याचार के बचने का कोई उपाय नहीं होगा। वह भ्रष्ट स्वभाव जो तू दिखाता है और वह अनाज्ञाकारी व्यवहार जो तू करता है, वे इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं कि तू अभी भी शैतान के शासन के अधीन जी रहा है। यदि तेरे मस्तिष्क और विचारों को शुद्ध नहीं किया गया है और तेरे स्वभाव का न्याय और उसकी ताड़ना नहीं की गई है तो तेरी पूरी हस्ती को अभी भी शैतान के प्रभुत्व के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तेरा मस्तिष्क शैतान के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तेरे विचार शैतान के द्वारा कुशलता से इस्तेमाल किए जाते हैं और तेरी पूरी हस्ती शैतान के हाथों नियंत्रित होती है।
क्या तू जानता है कि अभी तू पतरस के स्तर से कितना दूर है? क्या तुझ में वह योग्यता है? तू आज की ताड़ना और न्याय के विषय में कितना जानता है? जितना पतरस जान पाया उसकी तुलना में तू कितना जान पाया है? आज यदि तू जानने में असमर्थ है तो क्या तू इस ज्ञान को भविष्य में जानने के योग्य हो पाएगा? तेरे जैसा आलसी और डरपोक व्यक्ति साधारणतः परमेश्वर के न्याय और उसकी ताड़ना को जानने में असमर्थ होता है। यदि तू शारीरिक शांति और शारीरिक आनंद का अनुसरण करता है तो तेरे पास शुद्ध होने का कोई उपाय नहीं होगा और अंत में तू वापस शैतान के पास लौट जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार की जिंदगी तू जीता है वह शैतानी और शारीरिक है। आज जिस प्रकार की स्थितियां हैं, बहुत से लोग जीवन की खोज नहीं करते हैं, जिसका मतलब है कि वे शुद्ध होने या जीवन में और अधिक गहरे अनुभव में प्रवेश करने की परवाह नहीं करते हैं। और इस प्रकार कैसे उन्हें सिद्ध बनाया जा सकता है? वे जो जीवन का अनुसरण नहीं करते हैं, उनके पास सिद्ध किए जाने का कोई अवसर नहीं होता है। और ऐसे लोग जो परमेश्वर के ज्ञान का अनुसरण नहीं करते हैं और अपने स्वभाव में बदलाव का अनुसरण नहीं करते हैं, वे शैतान के बुरे प्रभाव से बच पाने में असमर्थ होते हैं। परमेश्वर के विषय, उनके ज्ञान और उनके स्वभाव में परिवर्तन के पश्चात उनके प्रवेश के संबंध में वे उनके बारे में गंभीर नहीं हैं। वे उनके समान हैं जो सिर्फ धर्म में विश्वास करते हैं और जो अपनी आराधना में मात्र रस्म का अनुसरण करते हैं। क्या यह समय की बर्बादी नहीं है? परमेश्वर पर उसके विश्वास के संदर्भ में यदि मनुष्य जीवन के विषयों के प्रति गंभीर नहीं है और यदि मनुष्य सत्य में प्रवेश करने की कोशिश नहीं करता है, अपने स्वभाव में परिवर्तन की कोशिश नहीं करता है और परमेश्वर के कार्य के ज्ञान की खोज बिल्कुल भी नहीं करता है, तो उसे सिद्ध नहीं बनाया जा सकता है। यदि तू सिद्ध किए जाने की इच्छा करता है तो तुझे परमेश्वर के कार्य के महत्व को समझना ही होगा। विशिष्ट रूप से तुझे उसकी ताड़ना और उसके न्याय के महत्व को समझना होगा और यह समझना होगा कि उन्हें मनुष्य के लिए क्यों किया गया। क्या तू यह स्वीकार कर सकता है? इस प्रकार की ताड़ना के दौरान क्या तू पतरस के समान ही अनुभव और ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ है? यदि तू परमेश्वर के ज्ञान और पवित्र आत्मा के कार्य का अनुसरण करता है और अपने स्वभाव में परिवर्तनों की कोशिश करता है, तो तेरे पास सिद्ध किए जाने का अवसर है।